प्यारे स्टूडेंट, 2025 में फिजिक्स ने स्टूडेंट्स को इतना रुलाया और स्टूडेंट्स के आउटकम्स आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह बोर्ड के जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे थे उस समय काफ़ी परेशान थे। और यही चीज़ मैंने आपसे कही थी, जैसा आपका बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न गया है फिजिक्स में, वही आपका नीट में जाने वाला है। तो ऑलमोस्ट फिजिक्स ने ओवरऑल देखा जाए तो बहुत रुलाया है आपका। नीट के स्टूडेंट्स को तो रुलाया ही, साथ में बोर्ड्स के स्टूडेंट को भी रुलाया, क्योंकि पिछली बार के कंपेरेटिवली इस बार जो स्टूडेंट्स बोर्ड में जो आपका फेल हुए थे वो बहुत ज़्यादा थे। ऑल इंडिया का जितने भी फीडबैक निकल गया है बच्चों का ऑलमोस्ट यही था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जान लेते हैं आखिर इसकी क्या लूपहोल्स रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर लूपहोल्स की बात की जाए तो जब ये आपके रिजल्ट आए, चाहे वो नीट के रहे चाहे आपका वो बोर्ड्स के रहे, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो भी एजुकेशन सिस्टम के लूपहोल्स हैं वो सब बाहर निकल के आ गए हैं। अगर हम बात बोर्ड्स की करें, सबसे पहले हम बात बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की कर लेते हैं। तो बोर्ड्स में केवल आप लोगों को 11वीं तक तो क्या कहते हैं, चलो पासिंग नंबर आ रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हिसाब चलता रहता है। लेकिन स्कूलों में क्या गया था, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसा स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है मेरे को, स्टूडेंट्स खुद ही बताते हैं कि वहाँ पे केवल आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। और कितने कितने स्कूलों में तो ये भी होता है कि एक साइड से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दी जाती है, दूसरी जगह से आपका वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट चल रहा है। तो एक तरह से टाल मटोली चलती है, भले स्टूडेंट को समझ में आए या ना आए, बस उनको बस सिलेबस कराना है और प्री बोर्ड लेना है। और कहीं कहीं तो प्री बोर्ड भी नहीं दिया जाता है, स्टार्टिंग में बोल दिया जाता है कि हम 2 प्री बोर्ड लेंगे, 3 प्री बोर्ड लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इसका खामियाजा ये होता है, सबसे पहली चीज़ तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते हैं, फंडे अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़ वहाँ पे कि बस सिलेबस ही सिलेबस होता है, आप लोगों को ना ही एनालिटिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, ना ही आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, अगर जरा सा भी पेपर का लेवल आपका एनालिटिकल हो जाता है, और जैसा इस बार देखा गया था, और ऐसा पिछली बार भी हुआ है, ऐसा इस बार नहीं पिछले साल भी हुआ था, ठीक है, लेकिन इस बार ज़्यादा देखने को मिला पेपर सेट में आपका काफ़ी स्टूडेंट आपका खराब देखने को मिला। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट रोते हुए बाहर निकलते बोर्ड के। और यही चीज़ जब एक गलती होती ना, गलती आपका पहली गलती होती, फिर उसके ऊपर एक गलती होती, तो गलती एड ऑन होती रहती है। ठीक है, आफ्टर ऑल जो आपकी फॉल्ट हैं ये भी अपने आप में स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह काउंट करेंगे, तो एड ऑन होते होते अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, स्टूडेंट पहुंचते हैं भैया कंपटीशन के टेबल में। कंपटीशन के टेबल में पहुंचते ही स्टूडेंट को लगता है उन्होंने भैया कोचिंग ले रखी है। कोचिंग में क्या सिखाया गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, कोचिंग में क्या सिखाया गया। कोचिंग में जो नीट के बच्चे होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप लोगों की फिजिक्स तो भैया पहले से नहीं होती है, आप एक काम करिए केमिस्ट्री और बायो में फोकस करिए, आप उसी से बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर लेंगे। और यही चीज़ यहाँ तो फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का एक आपका वो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, और शॉर्ट ट्रिक्स पकड़ के आप सोचते हैं कि भैया आप लोगों की फिजिक्स अच्छी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग खुद देख चुके हैं और स्टूडेंट ने खुद बताया हुआ है। ठीक है, कि किस तरह से उनका मतलब पेपर इस बार बेकार गया। तो काफ़ी स्टूडेंट का रीज़न ये था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेपर का लेवल ईजी हो, मैं ये कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को एनालिटिकली सीखना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को सिखाना चाहिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ कंपटीशन की सबके लिए बराबर रहे। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल लर्निंग नहीं हो पाती स्टूडेंट्स की। ठीक है, क्योंकि ना ही स्कूल में वो चीज़ समझाई जाती है, और अगर कोचिंग में पहुँच जाते हैं, कोचिंग में भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भगा दिया जाता है। ठीक है, अब 1 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट एनालिटिकली स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा टफ मामला रहता है, क्योंकि कंप्लीट एनालिटिकल लर्निंग की जाए तो कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर्स तो चाहिए ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 11वीं भी कवर करनी है, 12वीं कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स तो बता दी आप लोगों की क्या प्रॉब्लम रही है। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम देखी जाती है। ठीक है, मेरी ये स्टूडेंट के खुद के फीडबैक रहे हैं, ये मेरे अपने नहीं है। और जो मैंने आपका स्टूडेंट्स को गाइड किया है, तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट ने खुद बताया कि हमारे ऐसे लूप होल्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल ड्रॉप्स लगते हैं। नीट के स्टूडेंट के मल्टीपल ड्रॉप्स क्यों लगते हैं, इसलिए तो लगते हैं कि क्या कहते हैं उनकी फिजिक्स उस लेवल पे नहीं हो पाती। फिजिक्स की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं, जैसे रैट और कैट का गेम चलता है। ठीक है, रैट भागता है कैट को देख के, उसी तरह जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स को देख के भागते हैं। एट द एंड फिजिक्स ही उनको आपका वहाँ पे क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। ठीक है, तो फिलहाल घबराना नहीं है, मैं एटलीस्ट आपसे कहना चाहूँगा जिन बच्चों के मल्टीपल ड्रॉप्स हैं। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि किन किन लूप होल्स से होकर आप गुजरे हैं। ठीक है, इनको आपको नहीं अब देखना है। ठीक है, जो 2026 के स्टूडेंट हैं, उनसे मैंने पहले कह दिया है, जो मल्टीपल ड्रॉप्स लेके बैठे हैं, वीकेंड में मैं आपको फ्री लाइव सेशन दे रहा हूँ, उसका लिंक, इंक्वायरी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक में जाइए और इंक्वायरी वहाँ पे पुट करिए कि मेरा ये वाला ड्रॉप रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि स्टूडेंट आपका कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके भाई कि उन्होंने आपका ये नीट का क्या कहते हैं इस बार दें, बीएमएस ज्वाइन कर लें या पहले से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके फिजिक्स के या तो ऑन डिमांड जिस किसी टॉपिक में बहुत दिक्कत है उसको रिजोल्व किया जाएगा, या फिर जो मैं सेशन ले रहा हूँ उसको एज इट इज़ रन किया जाएगा। ठीक है, लाइव सेशन रहेगा, उसमें जितने चाहे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। 1-on-1 लाइव सेशन है, वीकेंड में एक लाइव सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट पूछिए, और यहाँ से अपने जो मैं आपके फिजिक्स के यहाँ पे कंपटीशन के आपके फंडे क्लियर करवा रहा हूँ उसकी एक नोटबुक बनाइए, जो आपके मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लिखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अनसॉल्व आपसे होंगे अगर आप उसको अच्छे से नोटबुक में लिखते हैं। ठीक है, और समझते हैं।
अपने डाउट्स पूछते रहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, और जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। विश यू गुड लक। अपने डाउट्स को नीचे कमेंट करना ना भूलिए। विश यू